हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल डेली अपडेट्स में। रोज की तरह मैं फिर हाजिर हूँ लेके जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि काफ़ी हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए जनरल एग्जाम में, जैसे एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस और रेलवे के परीक्षाओं के लिए। तो चलिए देख लेते हैं जीके के ये महत्वपूर्ण प्रश्न। मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। पहला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन मूल तत्व है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है रेत, ऑप्शन नंबर बी है हीरा, ऑप्शन नंबर सी है संगमरमर, ऑप्शन नंबर डी है शक्कर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, हीरा। अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कार्बन का शुद्ध रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए है हीरा, ऑप्शन नंबर बी है ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर सी है चारकोल, ऑप्शन नंबर डी है फ्लोरीन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, हीरा। कार्बन का शुद्ध रूप हीरा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला एएनडीए में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान से इसका आप आंसर याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे सख्त है? देखिए ईबीपीएससी 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है हीरा, ऑप्शन बी है ग्लास, ऑप्शन सी है क्वार्ट्ज, ऑप्शन डी है प्लेटिनम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हीरा। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? ए है शुद्धता, बी है भार, सी है द्रव्यमान, डी है घनत्व। तो हीरे के संबंध में कैरेट भार होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक रूप नहीं है? तो ए काजल है, बी हेमेटाइट है, सी ग्रेफाइट है, डी चारकोल है। तो ए, सी और डी ये तीनों कार्बन का रूप है और हमसे पूछ रहा है क्या कि कौन कार्बन का रूप नहीं है? तो बी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हेमेटाइट। हेमेटाइट फेरस का एक अयस्क होता है, मतलब लोहा का अयस्क होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये एसएससी 2014 में पूछा है, तो ध्यान से देखिए, सभी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है? तो ए ऑप्शन है हीरा, बी है एंथ्रासाइट, सी है ग्रेनाइट और डी है ग्रेफाइट। तो इसमें से डी आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, निम्नलिखित में से किसको पेंसिलों में प्रयुक्त किया जाता है? तो ये एकदम आसान क्वेश्चन है। ए है आपका फास्फोरस, बी है चारकोल, सी है ग्रेफाइट और डी है गंधक। तो सी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप यूज भी किए होंगे, ग्रेफाइट का प्रयोग पेंसिलों में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, शुष्क सेल की धनात्मक छड़ होती है। शुष्क सेल में जो छड़ लगी होती है बीच में, वह किसका बना होता है? तांबे का, ग्रेफाइट का, जस्ते का, पीतल का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा स्नेहक है? मतलब अच्छा स्नेहक, जैसे ये ग्रीज उरीज होता है वैसे यह आपका ग्रेफाइट हो जाएगा। ग्रेफाइट चूर्ण अच्छा स्नेहक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयोग किया जाने वाला विमंदक है। ए है साधारण जल, बी है ग्रेफाइट, सी है यूरेनियम, डी है रेडियम। तो यह आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। बी करेक्ट है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का प्रयोग रिएक्टर में, न्यूक्लियर रिएक्टर में विमंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए 11 नंबर, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? मानव की आयु का, पृथ्वी की आयु का, चट्टानों की आयु का, जीवाश्मों की आयु का। तो रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? इसका ऑप्शन है डी करेक्ट, जीवाश्मों की आयु का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, कच्ची चीनी
विहीन करने, कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु प्रयोग किया जाता है? ए है कास्ट चारकोल का, बी है चीनी का चारकोल का, सी है एनिमल का चारकोल का, डी है नारियल का चारकोल का। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, एनिमल चारकोल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, रक्त तप्त कार्बन का जलवाष्प प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है। तो रक्त तप्त कार्बन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है आपका जल गैस। जल गैस इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, वह तत्व जिसमें सर्वाधिक श्रृंखलन गुण पाया जाता है? आपका ऑप्शन ए है कार्बन, ऑप्शन बी है सिलिकॉन और ऑप्शन सी है गैलियम, ऑप्शन डी है लेड पीबी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन। कार्बन में सबसे ज़्यादा श्रृंखलन गुण पाया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, हीरे का जवाहरात के रूप में उपयोग उसके किस गुण पर निर्भर करता है? तो हीरे का जवाहरात मतलब जेवर और बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, किस गुण के कारण किया जाता है? तो ऑप्शन ए है उच्च मूल्य, तो उच्च मूल्य यह नहीं होगा। बी अपवर्तनांक है, सी अति कठोरता है और डी क्या है? डी है कुशलता के कारण। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा, अपवर्तनांक के कारण। अगला क्वेश्चन है, कार्बोरेंडम निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो ए है कैल्शियम कार्बोइड, बी है कैल्शियम ऑक्साइड, सी है सिलिकॉन कार्बाइड और डी है सिलिकॉन ऑक्साइड। तो कार्बोरेंडम सी आपका ऑप्शन सही है, सिलिकॉन कार्बाइड का। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कोयले के निम्नलिखित प्रकारों से किस एक से शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत अंश कार्बन का होता है? मतलब यह आपसे सीधा नहीं पूछ के उल्टा पूछ रहा है, मतलब सीधा इसको पूछना चाहिए कि कार्बन का सर्वोत्तम अयस्क कौन है, सबसे अच्छा अयस्क जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन का अंश पाया जाता है वह कौन है? तो यह इसका ऑप्शन आपको दिया है, ए बिटुमिनस, बी लिग्नाइट, सी पीट और डी एंथ्रासाइड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइड। एंथ्रासाइड कार्बन का कोयला का सर्वोत्तम किस्म है जिसमें कार्बन अधिकता से पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए 18, निम्नलिखित में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है? तो भूरा कोयला लिग्नाइट को कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, लिग्नाइट। अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। 19 नंबर, मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है। मुलायम कोयला के नाम से किसे जाना जाता है? ए है पीट, बी है लिग्नाइट, सी है एंथ्रासाइड, डी है बिटुमिनस। बिटुमिनस को मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है। अगला 20 नंबर क्वेश्चन है, कोयला निर्माण की प्रारंभिक अवस्था है। तो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर से लाइक करके जाइएगा और कमेंट बॉक्स में 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर ज़रूर बताइएगा।